माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि परिवर्तित बजट 2024-25 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, मेरे हाथ में ये बजट है, बजट की कॉपी है। यस सर। और इनका जो प्रथम जो है पॉइंट वो शुरू होता है इनके संकल्प पत्र से। इन्होंने लिखा है कि भाई हमने हमारा संकल्प पत्र जो था उसकी कॉपी में लेके आया हूँ। इसमें लगभग 400 पॉइंट इन्होंने बनाए हैं। अगर उसका 45% निकालें उस हिसाब से आप भी देख लीजिए कि 45% कितना होता है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हर भाषण में कहते हैं पिछले 3.5 महीने से कि भाई हमने हमारे संकल्प पत्र का 45% हिस्सा पूरा कर दिया। और ये जो संकल्प पत्र है इसकी मूल प्रतिलिपि मैंने एक एक पॉइंट रात को पढ़ा और इस बजट से मिलाया कि भी कौन कौन से काम हो गए। तो न तो उन्होंने जो 45% बोले हैं वो पूरे हुए, और नए माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें मेंशन किया है कि 45 बिंदुओं पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि इनके बजट भाषण की स्टार्टिंग ही शायद गलत हो गई। जो लोग लिख करके दे रहे हैं उनसे पहले ये कहो कि हमारा संकल्प पत्र ये है, पहले इसको पढ़ो, उसमें से हमने जो काम किए हैं उनको टिक करो और उसके बाद में हमारे भाषण में डलवाओ। क्योंकि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों बहुत बड़े पद होते हैं और जब सार्वजनिक स्थान पर वो बोलते हैं तो उनका असत्य होना ठीक नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह आपके माध्यम से रहेगा सरकार से कि इस पर विशेष ध्यान दें। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री चले गए, उन्होंने कहा कि भी हमने तो कहा 5 साल में हम गेहूं का MSP, अभी बोल रहे थे कि 5 साल में हम गेहूं का MSP 2700 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर देंगे, जबकि ये इनका संकल्प पत्र है, इसमें लिखा हुआ है कि हम 2700 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा MSP देंगे। तो ये कहना उचित नहीं है, सदन को गुमराह करना है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सत्ताधारी दल पहले अपना संकल्प पत्र पढ़ ले, क्योंकि इसमें एक त्रुटि और है। इसमें जो इनका संयोजक है उस संयोजक सहित 25 आदमी हैं। उन 25 आदमियों में से एक भी व्यक्ति इस हाउस में नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति था जो माननीय किरोड़ीलाल जी थे, उनको भी इन्होंने छुट्टी भेज दिया। यानी अब इनको संकल्प पत्र बनाने वाला तो एक व्यक्ति है नहीं, इंप्लीमेंट करने वाले यहाँ बैठे हैं, इन्होंने अभी तक इसको पूरा पढ़ा नहीं। इसलिए ये जो गैप है, ये गैप कैसे पूरा हो इस पर इनको पहले ध्यान देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मेरा समय कम है, बोलना तो और ज़्यादा चाहता था, लेकिन मैं आपसे कहूँगा, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि संकल्प पत्र को इतना श्रद्धापूर्वक पढ़ा उसके लिए आपका सर मैं तो आप ही का हूँ, मैं तो आप ही का हूँ, मैं तो आप ही का हूँ, मैं तो आप ही का हूँ सर। लेकिन मतलब जो ये हाउस है इसमें बोलने का अधिकार है, मैं तो आप ही का हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। माननीय सभापति महोदय, मैंने दूसरा पॉइंट पढ़ा कि भी $350 बिलियन की इकोनॉमी करेंगे। मैंने प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे भाषण सुने, वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। वो कहते हैं कि इंडिया का रुपया मजबूत हो गया। जब इंडिया का रुपया इतना मजबूत हो गया तो फिर आपको डॉलर में काम करने की जरूरत कहाँ है, आपको इंडियन रुपीस में बोलना चाहिए था। क्योंकि मैं ये भी लाया हूँ, मैं पूरा गूगल और सारा छान मारा कि $350 बिलियन में कितना इंडियन रुपीस होता है। मेरे को ये आदर्श नगर से आने वाले सदस्य नहीं है, वो कह रहे थे कितनी बिंदी लगती है। मैंने कहा भाई मैं तो गांव का आदमी हूँ, मुझे पता नहीं है। तो मेरा वित्त मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि पहले हाउस को ये तो बताए कि अभी राजस्थान की इकोनॉमी कितनी रुपए की हो गई और अब इनके बजट से कितने रुपए की हो जाएगी। क्योंकि $बिलियन माननीय अध्यक्ष महोदय न इधर बैठे हैं उनके समझ में आएगा, न इधर बैठे हैं उनके समझ में आएगा। इसलिए जितना व्यवहार करें कम से कम रुपए में करें, क्योंकि हमारा रुपये बहुत सुदृढ़ है और हमारा नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी भी विश्व का नेता है। इसलिए रुपए में बात करें, यह मेरा विशेष आग्रह आपसे रहेगा। और माननीय सभापति महोदय, पहले तो क्योंकि मेरा समय खत्म हो जाएगा, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र डीडोना में भी इन्होंने 33 KVA का GSS दिया है, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। इन्होंने मोलासर को 30 सैयाओं से 50 का किया, उसके लिए भी धन्यवाद। और जो काम किए उनके लिए तो धन्यवाद। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं ये देख रहा था कि FRBM जो हमारा एक्ट जो है उसका वॉयलेशन इसमें 100% इनके इस बजट में है। और
बात कर रहे थे कि भाई हम आते ही जो है इकोनॉमी को सुधार देंगे, कांग्रेस वालों ने कर्जे के नीचे दबा दिया। तो आपका तो 25,000 करोड़ तो अभी आपके बजट में ही मतलब जो है डिफिसिट दिखा रहा है। और हम तो संसदीय कार्य मंत्री महोदय ये उम्मीद कर रहे थे कि जब आप राज्य में आएंगे और संसदीय कार्य मंत्री होंगे तो मुख्यमंत्री जी के और वित्त मंत्री के सलाहकार होंगे, तो पहला बजट आएगा वो सरप्लस का आएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चाहे वो कैपिटल का मामला हो चाहे रेवेन्यू का मामला हो, दोनों ही घाटे के बजट आपने प्रस्तुत किए हैं और इससे राजस्थान पर ऋण भार और बढ़ेगा। तो मेरा निवेदन ये है कि जो बोलो कम से कम उसको पहले बजट में करो, बाद में तो ब्लेम नहीं करें। ब्राजे साहब, समय 6 मिनट हो गया आपका। मैं तो बैठ जाऊंगा सर, 2 मिनट तो मेरे को 2 मिनट ये अध्यक्ष जी की व्यवस्था है। 2 मिनट बोलने तो ब्राजे साहब, श्री अमीन का बजट पे तो शुरू ही नहीं हुआ। मैं ज्यादा चलो मैं आपके अनुशासन में रहूंगा। 1 मिनट में ये कहूंगा 4 मिनट दे दो कि चलो कोई बात नहीं, ये बात माने नहीं माने, मेरी इतनी तो मान लें कि इन्होंने खाटू श्याम जी को 100 करोड़ रुपए देके कॉरिडोर बनाने की बात कही है। तो मैं इतनी कहूंगा कि सालासर वाला जो खाटू श्याम जी जो आता है, जो भी यात्री आता है बाहर से, वो सालासर भी जाता है। तो इसको इस कॉरिडोर में मतलब सालासर को भी जोड़ लें और उसके साथ साथ में पाड़ा माता को भी जोड़ लें, नागौरी मंदिर को भी जोड़ लें, ये मेरा उनसे आग्रह रहेगा। और दूसरा आग्रह प्लीज अध्यक्ष महोदय मेरे 1 मिनट तो दो। और दूसरा, कांग्रेस वालों पर ये कहते हैं कि ये गायों के खिलाफ के लोग हैं। इन्होंने तो जो 6 महीने के अनुदान को बढ़ा करके 9 महीने किया। और मेरा आपसे आग्रह है, आप तो गौ माता को मानने वाले हो, इस 9 महीने को बढ़ा करके 12 महीने कर दो, तो लोग आपको याद है। अमीन काग जी।